सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई जैसे कि हमने कल एक वीडियो बनाया था और मेल की जो पीएसटी के बारे में बताया था कि कब से शुरू होने की संभावना है, तो उसका आप सबने पता शेड्यूल आ गया है, चेयरमैन साहब ने डाल दिया है। 15 तारीख से आपका पीएसटी शुरू होने वाला है। 4 आपकी शिफ्ट बनाई हैं, सुबह 5 बजे से लेकर 8 तक, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो मतलब 5 की है जो, उसमें 5:30 के बाद एंट्री बंद है। तो लिस्ट डाल रखी है रिजल्ट की, अपना रोल नंबर चेक कर लेना आप कौन सी शिफ्ट में है आपका। पहले 6 दिन का शेड्यूल डाला है, फिर धीरे धीरे ऐसे डाल देंगे। साथ ही जो फॉरेस्टर थे, फॉरेस्ट गार्ड थी, इनके जो वैकेंसी आई थी तो उनका पीएमटी भी डाल दिया है। तो फीमेल का पीएमटी चल रहा है, 15 से उनका भी पीएमटी शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो एक कदम पीएसटी की डेट आ गई, पीएमटी की आ गई, फीमेल का पीएमटी हो रहा है। तो एचएसएससी क्या है, अभी थोड़ा स्पीड से काम करेगी। तो अभी ये बोल रहे हैं कि 20 दिन में निपटा देंगे इनको। जैसे भी हैं, महीना 20 दिन 2 महीने जितने भी लेंगे, लेकिन अभी फास्ट काम होगा। ठीक है, तो ये जो बच्चे तैयारी छोड़ गए थे अभी उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, खासकर फीमेल की, जो फिजिकल की तैयारी छोड़ दी थी, साइड में रख दिया था उन्होंने। लेकिन अभी टाइम है आपके पास, आप अभी तैयारी करो, सुबह जल्दी जाओ और शाम को। ठीक है, हो जाएगा, पहले आपने दौड़ की हुई है। तो आप ये मत मानना कि जो मेल है उसकी पीएसटी में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है ना। आपकी जैसी पीएमटी हो रही है, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, चेयरमैन साहब कब शेड्यूल डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सिस्टम सेट है। कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं उसमें शुरुआत में थोड़ी परेशानी आती हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ स्मूथली चलना शुरू हो जाता है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। सेम ये है, शुरू में तो जो पीएमटी वाला था उसमें दिक्कत आई थी, लेकिन अभी तो सारा काम सही है, स्पीड बढ़ा दी है बोर्ड ने। ठीक है, तो आप ये मत मानना कि आपके पास ज़्यादा टाइम है। जो फीमेल हैं तो आपका भी पीएसटी बहुत जल्दी शुरू होगा। ठीक है, सेम ये इनका है, जो डिप्टी रेंजर ये फॉरेस्ट वाले डाले हैं, इनका फॉरेस्ट गार्ड का, इनका भी जल्दी होगा। इनका तो 25 किलोमीटर वाला है, इनकी जगह अलग है। ठीक है, इनका इससे कोई मतलब नहीं है। जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर मैनेजमेंट कर रखा है पीएमटी पीएसटी के लिए, उनका बिल्कुल अलग होगा। उनका इतना कुछ नहीं, उनके लिए एक टेंट चाहिएगा। टेंट के अंदर जो बांस के वो लगा देते हैं बच्चों को लाइन लगाने के लिए, बस इतना ही सिस्टम चाहिएगा उनका। क्योंकि आपका रूट 25 किलोमीटर और 14 किलोमीटर तो लंबा पड़ता है मेल का और फीमेल का। तो वो तो आपने जो कालका साइड में पहाड़ी एरिया है वहाँ पर होंगे आपके, तो वहीं आपने जाना होगा। और ढलान वाला है, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ऊंचा कभी नीचा, ऐसे रास्ता है रोड का। तो उसका शेड्यूल आएगा तब उसके बारे में बता देंगे। आप अभी पीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ दौड़ने का, जिनका अब रोल नंबर पहले शेड्यूल में है, ठीक है, वो अभी सुबह एक टाइम प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जब आपका जिस दिन नंबर हो उससे 2 दिन, कम से कम 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले हल्की जॉगिंग, नॉर्मल शरीर गर्म करना, हल्की जॉगिंग। ठीक है, अपने पैर को चोट से बचा के रखो। साइकिल स्कूटी मैंने कल भी बताई थी, मोटरसाइकिल, इनसे दूर रहो, लास्ट टाइम है। ठीक है, और जिस दिन आपकी दौड़ होती है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके बताए हैं, खासकर एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ये लेके जाना है, फ़ोटो ले जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और समय से पूछ जाना। ठीक है, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। दूसरी बात, वो आपकी एंट्री होगी, वहाँ चिप लगा देंगे। आपका जो जैसे ब्रेकर होता है, स्पीड ब्रेकर होता है रोड के ऊपर, ऐसे ही उनके सेंसर लगे होते हैं। जब आप उन सेंसर के ऊपर से गुजरोगे चिप लगा के, तो आपका टाइम, ऑटोमेटिक टाइम शुरू हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा टाइम कब शुरू होगा। फिर ठीक है, आप वो एंट्री करी चिप लगा के, और बच्चे वहाँ जा रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, तो आप देखना, वहाँ पूछ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा टाइम कब से शुरू होगा। तो दिखा देंगे ये सेंसर है, इसको पार करते ही आपका टाइम शुरू हो जाएगा। फिर आपका है, आपके ऊपर है, आप कितना तेज़ दौड़ते हो, कितना टाइम लगाते हो। सेम वही, जब आप दौड़ पूरी करके आओगे, सेंसर को क्रॉस करोगे, जैसे ब्रेकर टाइप होता है, ठीक है, इसको क्रॉस करोगे तो आपका टाइम वहाँ काउंट हो जाएगा, और जो उनका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो फिर वो एंट्री कर देंगे आपकी, फलाना सिंह, दखड़ा सिंह, और
आपका रिजल्ट रात को दे दें या अगले दिन दे दें, वो तो कोई वो नहीं है। अभी देख पता चल जाएगा, साथ के साथ देंगे, कैसे देंगे ये, साथ के साथ तो देते नहीं हैं। दौड़ने में क्या करना है आपने, सबसे पहले देखो शाम को कुछ बेसिक बातें होती हैं जो हमारी दौड़ के ऊपर प्रभाव डालती हैं बहुत, और इसी के ऊपर डिपेंड होता है। भड़क नहीं लेनी है आपने। सबसे पहले जिस दिन आपकी दौड़ है उससे पहले शाम को हल्का तो खाना खाना है, ठीक है। यह नहीं कि कतिया छोड़ दो ना, हल्का खाना खाना है। और नींद लेनी है भरपूर आपने। सुबह 5 बजे जाओगे तो सुबह आपने कम से कम 4 बजे तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि पंचकुला वहीं रुकोगे आप सारे, पंचकुला के आसपास, घर से तो जाना पॉसिबल नहीं है इतना। तो और जिसकी 9 बजे भी शिफ्ट है तो मेरी बात मानो तो पहले दिन चले जाना। नहीं तो अगर आप यहाँ से भागोगे, 4 बजे बस पकड़ोगे, 2:30 बजे आपने घर तक उठना पड़ेगा, तो सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो आप एक दिन पहले जाओ, बढ़िया तरिया हल्का खाना खाओ, और खाओ तो पेट भर के, लेकिन नॉर्मल, इतना वो नहीं कि हजम जो हार्ड है हजम होने में टाइम लगे, वो मत लेना। टाइम से खा लेना, 6 बजे पहले ही खा लेना, ठीक है। और शाम को जल्दी सोने की कोशिश करना, सुबह टाइम से उठना, पानी पीना, उठ के 1 बोतल, और अपना ठीक ठाक फ्रेश होकर पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है दौड़ के लिए। मैं बता रहा हूँ, ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखियो, ठीक है। फिर जैसे आप जाते हो ग्राउंड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट लेके, तो वहाँ 10-15 मिनट पहले स्ट्रेचिंग करना, शरीर को गर्म करना। देखो शाम की दौड़ में और दिन की सुबह की दौड़ में बहुत अंतर होता है। हम पूरी रात सोते हैं, शरीर आराम में होता है, और सुबह उठते हैं जब अड़कस भरा रहता है शरीर में, ठीक है। तो नहा धोकर तो जाओगे आप, लेकिन वहाँ 15 मिनट स्ट्रेचिंग करना, शरीर ने थोड़ा नॉर्मल जॉगिंग स्ट्रेचिंग करके थोड़ा गर्म हा करना, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है बेफालतू की वहाँ देखना आपको कोई बाम लगा रहा होगा, कोई मुंह लगा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई ऐसे मालिश कर रहा होगा शरीर पे, तो ये सौदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का शरीर ने गर्म करना, ठीक है। और फिर चिप बांध देंगे, दौड़ोगे, फिर दौड़ना शुरू कर देना, ठीक है। 100 मीटर 200 मीटर जो पहले, ठीक है। शुरू में एक बात ध्यान रखना, शुरू में बिल्कुल स्पीड से नहीं ठाना। कई बार क्या करते हैं कि शुरू में 300-400 मीटर खींच के लेते हैं, फिर जब 2.5 किलोमीटर वो करते हैं तो 2.5 किलोमीटर तक जीभ निकल आती है, उनसे पूरा रास्ता भी कवर नहीं होता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। 200 मीटर शरीर को मतलब थोड़ा वार्म अप सा करके, मतलब इतना मंदा भी नहीं कि आगे टाइम आपने कवर करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना, ठीक है। अकेले अगर दौड़ सको तो दौड़ना। मेरी बात मानो तो बच्चे और भी दौड़ रहे होंगे, झुंड में दौड़ोगे पता नहीं चलेगा, ताकत भी कम लगेगी, बहुत जल्दी रास्ता कवर हो जाएगा और आप पास भी हो जाओगे झुंड में। मान लो 4 बच्चे दौड़ रहे हैं, आप उन चारों में कमज़ोर हो, ठीक है। उनके स्टेप से स्टेप मिला कर नहीं दौड़ा जा रहा, तो क्या करना है, आप उनके पीछे तो हो जाओगे, आपको उनके स्टेप पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपने उनकी तरफ नज़र नहीं रखनी, आपने कुछ नहीं करना, उनके स्टेप देखते रहना, ठीक है। जब 600-700 मीटर दौड़ लेते हैं तो दिल में आता है कि रुक जाऊं या मंदा हो जाऊं, धीरे हो जाऊं, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा होता है कि 600 मीटर दौड़ लेते हैं हम, 500-600 मीटर। मैं मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की तो है 1 किलोमीटर, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेल की बात कर रहा हूँ, जो 500-600 मीटर दौड़ लोगे आप, तो एक बार भीतरले में आओगी कि भाई मैं रुक जाऊँ, ठीक है। तो कुछ नहीं रुकना, झाड़ बीच के वो आप अगर 1 किलोमीटर तक से ही खींच गए तो फिर शरीर गर्म हो जाएगा, और फिर आप टकाटक खींच दोगे, क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। ये तो है नहीं कि सीधे उठ के जा रहे हो। तो मैं जो बात बोल रहा था कि आप 4 दौड़ रहे हो और चारों में सबसे कमज़ोर है, तीनों के स्टेप नहीं आप पकड़ पा रहे, तो एक बच्चे उनके पीछे हो जाइयो। एक बच्चा है उसके स्टेप पकड़ लियो आप, कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं है, उसके स्टेप पकड़ के चलते रहना, ठीक है। बीच में कई बार क्या होता है, कोंच में दर्द होता है, ठीक है। देसी भाषा में बोलते हैं कि भाई कोंच में दर्द हो गया दौड़ते वक्त, कई जहाँ बोलते हैं बक्खी चढ़ गई, अलग अलग हैं, जो जिस भाषा से समझ जाओ, जिस वर्ड से आप समझ जाना। तो उसमें आपने कुछ रुकना नहीं है, ठीक है। 2 तरीके हैं इसके। एक तो ये जो अंगूठा है, जिस तरफ की बक्खी चढ़ जाती है, ठीक है, अंगूठे को दबा लेना आप ऐसे, ये दब गया,
ठीक है, इसको दबा कर रखना। इससे क्या है, एक साइकोलॉजिकल भी आपके दिमाग पर असर जागा, हाँ भाई मैंने दबा लिया है अंगूठा, ठीक है, ऐसे जैसे ये दबा लिया, ठीक है। और कई बार यहाँ हम दबाते हैं, कोच में भी हल्का हाथ लगा लेते हैं, उससे भी आराम हो जाता है। तो वो कोई आपका पेट का दर्द नहीं होता, वो फिर दौड़ने से थोड़ा मसलों में अकड़पन आ जाता है और कुछ भी नहीं है। तो आपका काम है इसको दबा लेना, ठीक है। ये दबा लिया, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, ठीक है, वो दर्द। अच्छा, इसके बाद मुंह बंद करके दौड़ना है। अगर आप मुंह खुला करके दौड़ोगे तो थोड़ी देर के अंदर आपका गला सूख जाएगा, ठीक है, और गला सूख जाएगा और फिर थूक भी कम हो जाएगा मुंह के अंदर, तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी आपने, ठीक है। बीच में अगर 2.5 है तो 2.5 किलोमीटर का मेरे को तो नहीं लगता पानी पुनी का, अगर थोड़ा बहुत कहीं दिखाई देता तो पीना तो है नहीं, कोड़ा कर लेना है, उससे क्या है गला गिला हो जाएगा। अगर कहीं रख रखे हो, टेबल शायद रखते हैं, मिल जाएंगे, ठीक है। तो भागते भागते, कोई नहीं रुकना नहीं है, भागते भागते गिलास उठाया, प्लास्टिक के गिलास मिलते हैं, और गर करके और फेंक दिया, ठीक है। पीना नहीं है उसमें, इतनी लंबी तो है नहीं, 2.5 किलोमीटर की है। पीना अपना 25 किलोमीटर में पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो फॉरेस्ट वाली होगी, ठीक है। तो ये है। और स्पीड बीच में जब बिल्कुल ये हो जाए कति भाई थड़ू हो गया, बीच में थोड़ा हा दम लेने के लिए अगर थोड़ा हा धीमे भी हो जाओ, थोड़ी देर बाद जैसे सांस जम जाता है उसको कवर भी करना है उस समय को आपने, ठीक है। घड़ी घड़ी है अपनी बेशक मान जाइयो, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल का शायद अलाउड नहीं होता, लेकिन घड़ी के लिए कोई मना नहीं करता। इससे क्या है, हम टाइम देखते रहेंगे। वहाँ और भी बच्चे भी खड़े होंगे, दाएं बाएं स्टाफ भी खड़ा होगा, तो वहाँ किलकी भी मारेंगे, आपका उत्साह मनोबल बढ़ाओगे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मनोबल बढ़ाने वाले अगर वहाँ खड़े हैं, अगर लास्ट के 200-300 मीटर रह रहे हैं, आप थक गए हैं और आवाज़ मार रहे हैं, मान लो आपका नाम संदीप है, तो भाग संदीप, ला जोर ला जोर ला जोर, तो इससे क्या है, ऑटोमेटिक हमारे दिमाग पर असर पड़ा है और वो 300 की जो मीटर बच रहा है हम उसने बढ़िया तरीका पूरा करते हैं, ठीक है। दौड़ रहे हो आप, आपको पता चल जाएगा कि मेरा फिनिशिंग पॉइंट कित है। 250-200 मीटर जब रह जाता है, फिर खासकर 200 मीटर, जब 200 मीटर रह जाता है तो अपनी स्पीड तेज़ कर देना, और जब रह जा है 150 मीटर पूरा जोर लगा देना, एडी चोटी का जोर जितना आप में दम है, ठीक है, खींच कर मार देना जितना जोर लाया जा। जो लास्ट का 100-150 मीटर का जो स्प्रिंट होता है वो बहुत टाइम ने कवर कर दिया करें। अगर आप फेल भी हो रहे हो तो वो पास करवा दिया करें, ठीक है। आपने जी जान लगा कर उस 150-200 मीटर के ऊपर पूरा जोर फेंक देना है। बेशक फिनिशिंग पॉइंट के बाद जाकर गिर जाओ आप, कुछ नहीं होता, दौड़ने से कोई नहीं मरे आज तक, ठीक है। थोड़ी देर में सांस थोड़े जम जाएंगे और फिर खड़े हो जाओगे। ये तो है नहीं पहली बार दौड़ रहे हो, बहुत प्रैक्टिस कर रखी है आपने, ठीक है। तो हल्का खाना खाना, ठीक है, पेट साफ हो जाए, थोड़ा बहुत पपीता मिल जाए वो खा लेना शाम को खाने के बाद, ठीक है। और वही पानी तो गर्मी आ रही वो पीते होगे। दौड़ने वाले ये कुछ पॉइंट हैं और इन अमल में लेकर आइयो। एक सौदे तो बच कर ही हो, थोड़ा इंजेक्शन आता है, कई बता रहे कि भाई 1 दिन पहले लगा लो, 2 दिन पहले लगा लो, तो थोड़ा ही सौदे तो बच कर ही हो। और देखो सबका शरीर एक सा तो नहीं होता, किसी का कमज़ोर हो है फिजिकल, किसी का बढ़िया हो है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है हरियाणा के बच्चे फिजिकल ने करे दे हैं, छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो इन सौदा तो थोड़ा बच कर ही है। कई पानी के इंजेक्शन चला रखे हैं लोगों ने अपनी बेचने के चक्कर में, तो इनसे दूर रहोगे बढ़िया। हाँ, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, काफ़ी टाइम मिल गया आपको प्रैक्टिस करने का, ये बीच में को छोड़ गया हो तो वही उसकी गलती है, ठीक है। मेन बातें हैं अपना जो भी है, अपना लोअर पैर हो या जो शॉर्ट जो भी पैर हो आप बनियान, ठीक है, वो अपना ले जाना। हल्का सर कपड़ा ऐसा होना चाहिए बिल्कुल कंफर्टेबल, ठीक है, दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं आवे। एक बात ध्यान रखना, जूते का सड़ू है वो इस प्रकार बांध लेना कि वो खुले ना, ठीक है, और पैर उसमें कतिनु सेट हो जा, ठीक है, फिर दौड़ने में दिक्कत ना आवे। सारी बातें देखी जाती हैं, कहीं टाइट हो थोड़ा बहुत छोल कर धर देगा वो। अपना पूरी बांध पैर पूर के सारे पहले अपने घर से निकलने से पहले कौन से जूते ले जाने हैं, ठीक है, वही देख लेना। और नंगे पैर दौड़ने की गलती मत करना, रोड पर आपकी दौड़ होगी,
ठीक है। तो नंगे पैर तो दौड़ना ही मत भाई। और 8 बजे 4 शिफ्ट हैं आपकी, शाम को आपका होगा नहीं, सुबह सुबह है, शरीर बढ़िया मिलेगा, आपने अपना पास कर जियो, ठीक है। इसके बाद फीमेल का भी जैसे आपका पीएमटी होया ख़त्म, और कोई ज़रूरी नहीं है आपका पीएमटी ख़त्म हो तभी पीएसटी शुरू हो, जिसका हो जा कुछ बच्चा का शेड्यूल बीच में भी काट दे चेयरमैन साहब, अभी कोई कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। लोग बोलते हैं 2-2 3-3 महीने बाद फिजिकल होगा, 4 दिन में मैं अभी आपका शुरू हो जाएगा फिजिकल, तो पता कुछ नहीं होता, ऐसे हवा में तीर मारते रहते हैं। फिर कोई पूछता तो है नहीं भाई आपने झूठ बोला था। मेरे पता गढ़ाए ने पूछ लिया था, सेकंड लिस्ट मैं मना कर रहा था कि ना आवे पुलिस की, लेकिन रोज़ 15-20 मैसेज आले हैं, वीडियो गेरू हूँ पे कमेंट आले हैं, अब बोला तू जान है झूठ बोला था। 1-2-3 ना तो कल भी कर रखा था, अब तेरी के बात हमारा नाम पीएचडी जल्दी होगा, पहले भी झूठ बोला था, ठीक है। तो कई बार हो जाता है, आदमी अपने समझ के अनुसार बोल रहा है, अपना जो देखा है हिसाब किताब उसके अनुसार। तो इसमें मैं आज भी कायम हूँ उस बात में कि आपकी बेशक 3-4 लिस्ट आ गई हों पीएमटी की, जब तक आपका 10 गुना में नंबर नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी लिस्ट आएगा। बस इसका ये होगा कि आपने दौड़ करी हो, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप पंचकुला जाओगे, अगर आपका 10 गुना में नंबर ना आया, आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है आपके लिए, ठीक है। फिर तो चाहे सीटी में कोई 80 वाला बैठ रहा हो और चाहे 60 वाला बैठ रहा हो, भाई 10 गुना में जो बढ़िया नंबर ले जाएगा उसे पोस्ट मिलेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और हैं 3-4 दिन अभी अपने करो तैयारी, 2 दिन पहले शरीर ने रिलैक्स छोड़ देना। इतने दिन में अगर आप अच्छा फिजिकल की प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो लास्ट 2 दिन में कुछ नहीं होगा। शरीर है, मशीन नहीं है, इसने भी रेस्ट चाहिए है, ठीक है। जितना अपने शरीर ने बचाओगे, लास्ट टाइम है, जिसका पहली लिस्ट में नंबर है बच्चों का, जो 6 दिन का शेड्यूल आया है, वो थोड़ा देख के प्रैक्टिस करना। और जो शुरू में है जिसका पहले दिन, वो तो और ध्यान से, क्योंकि देखो अगर हम 2 दिन पहले मांसपेशियां ने आराम बहुत ही ज़रूरी है मिलना। अगर आप 2 दिन पहले छोड़ दोगे प्रैक्टिस करनी, हाँ स्ट्रेचिंग करना, जाना शरीर हल्का हल्का गर्म करना, आ जाना, बस दौड़ना नहीं है। तो आप मालिश करना सही, पिंडिया पर 7 रुपये सरसों का तेल है, उसने हल्का हल्का गर्म करना और बढ़िया उसकी मालिश करना, ठीक है। और होश का तो बेशक चाहे पिंडिया ने गर्म पानी में भी सेक लियो, तसड़ा है अपने गाँव में तसड़े हुए आ रहे, गर्म पानी टेक के मैं और अपनी पिंडिया ने सेक ले, ठीक है, आराम मिल रहा है। मांसपेशी या ना आराम मिलना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन में बढ़िया रिकवरी हो जाएगी आपकी, और फिर अपने कर फिजिकल और फिर पेपर की तैयारी करो। सितंबर अक्टूबर नवंबर है बस लास्ट, अक्टूबर तक आपका पेपर का शेड्यूल आ जाएगा, मतलब इस साल में आपका पेपर हो लेगा। और बहुत जल्दी आपकी भर्ती पूरी होगी पुलिस की, और ये जितने अभी शेड्यूल आया है ना, सारी भर्तियाँ जल्दी होंगी आपकी फरवरी 27 से पहले, जहाँ अनुमान बता रहा हूँ मैं, जो पंजाब में इलेक्शन है उसके हिसाब से कल न फिर को ना होए। इसमें नुकसान तो है नहीं आपका, अगर 1% पेपर और 1 महीना 2 महीना सरक जाएंगे, आप तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। ये तो कह नहीं रहा आपने भाई बोतल खोल लो और पैग मारा करो, पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ, तो पढ़ो, और आपके लिए सुनहरा मौका है। बच्चों का फॉरेस्ट गार्ड में भी आ रखा है, पुलिस में भी आ रखा है, दोनों हाथा में लाडू है। मेहनत करो, क्वेश्चन मत पक्का पड़ेगा। पुलिस की बेटर है, पुलिस में अगर पड़ जाए तो, और स्कोर ठीक है, नंबर इन में आ गया तो हाई कोर्ट वाले की तरफ थोड़ा देख लियो आप, कल भी बताया मैंने, मर्जी है आपकी जाना नहीं जाना है। और बाकी अभी मैं एक एचटेट का पेपर है 5-6 जून का, उसकी एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, बढ़िया हरियाणा जीके, ईवीएस और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये 3-4 टॉपिक हैं, उनके सिलेक्टेड क्वेश्चन की टॉपिका की, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं उसका वीडियो बना दूँगा कल सुबह एक अलग से। और मैंने पिछले 4-5 साल के एचटेट के पेपर देखे हैं, सही तरीका उनका गहन अध्ययन करा है, कौन से टॉपिक से ज़्यादातर उठाते हैं, तो डीप उनके मैं PDF गेर दूंगा, और फिर उनके क्विज प्रैक्टिस करवा दूंगा, क्विज बोट गेर दूंगा, ऐप में अपलोड कर दूंगा, सारे काम कर दूंगा मैं, जो एचटेट वाले बच्चे हैं। CT परी से पहले मैंने काफ़ी वीडियो बनाई थी सिलेक्टेड टॉपिका की, और उनमें से एक PDF से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है। तो ऐसे ही अब की बार बनाऊँगा मैं, ये कुछ नहीं हो, एक्सपीरियंस है और क्या मैं नहीं है। तो जो एचटेट वाले बच्चे हैं
तो मैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है एडू गुरुकुल, EDUGURUKUL, उसका लिंक डाल दूँगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप ज्वाइन कर लेना हैं। मैं जो भी कंटेंट डालूंगा आप अपने 24 घंटे में से 1 घंटा देना बस, और वो 1 घंटा उस 23 घंटे से फालतू काम होगा आपका, जिस दिन आप पेपर में बैठोगे। ज़्यादा मैं बोलता नहीं है, इसकी अलग से छोटी वीडियो बनाऊंगा, कैसे कैसे शुरू करूँगा, कंटेंट में तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने तो ये हरियाणा पुलिस के लिए थी ये वीडियो, और 25 किलोमीटर के लिए एक बार आपका PMT होने दो, ठीक है। 4 घंटे का मैं 3 घंटे में कर दिया था, वो उस टाइम पर मेरी एज थी 36 साल के करीब थी, तो मैंने 3 घंटे में कवर कर दिया था। तो आपको बता दूंगा उसकी भी कुछ टैक्टिक्स, लेकिन जो दौड़ की मैंने बताई हैं, ठीक है, फालतू कुछ नहीं लेना, ना कुछ खाना पीना, ना और कुछ दौड़ने से पहले इस चक्कर मत बढ़ना, अपने शरीर ने ठीक रखे हो, प्रैक्टिस आपने कर रखी है। एक तो दिमाग से डर निकाल देना कि मेरा क्लियर नहीं होगा। अगर आपका आज भी थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा ले रहे हो आप 12 मिनट से या 1 मिनट से, तो मानो मेरी बात, उस दिन आप में नौकरी का अलग जोश होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, अपने उससे मेहनत कर ही रहे हो सच्चे मन से, आप उस दिन आप पास हो जाओगे, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखो, और तीसरी पार्टी जो होती है इंजेक्शन ही सौदा तो थोड़ा दूर रहो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, करो तैयारी। कल मैं HTET का डाल दूंगा शेड्यूल, एक छोटी ही वीडियो, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, मैं वीडियो कम में कहा करूँ, शेयर करो, ज्वाइन करो ना, तो HTET वाली में डालूंगा, उसने पक्का शेयर कर दियो, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका 5-7 नंबर 10 नंबर जिसा भी जोटा लाग जा, बढ़िया बात हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।